अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है नीलम चिड़िया और आग। सुंदरबन वाकई बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत था। चारों तरफ कुदरत ने अपनी खूबसूरती बिखेर दी थी। किल किल करते झरने और खूबसूरत चमकीली हरी भरी घास ऐसे लगती थी जैसे जंगल में किसी ने कालीन बिछा दी हो। इन मनाजर को देखकर जानवरों और परिंदों के दिल बाग बाग हो जाते थे। हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे जिन पर तितलियां और भुनरे मुड़लाते रहते। ये कहानी इस जमाने की है जब लोगों को आग का पता न था। जैसे ही शाम होती लोग गुफाओं में चले जाते। इस वक्त लोग पूरी तरह माहौल पर मुनहसर रहते थे। कच्ची जड़ें, कंद, फल, फ्रूट, पत्ते, सब्जियां और बगैर पके हुए गोश्त लोगों की ग़िज़ा थी। लातादाद दरख्तों की वजह से शाम से पहले ही जंगल में अंधेरा छा जाता था। सुंदरबन में एक गहरा तालाब था जिसका पानी जानवरों और परिंदों के पीने के काम आता था। इसी तालाब के किनारे एक पीपल का दरख्त था जिस पर नीलम चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। सभी जानवर इसी तालाब से पानी पीने आते थे, इसलिए नीलम चिड़िया से सभी जानवरों की दोस्ती हो गई। नीलम चिड़िया की एक आदत सभी जानवरों को बहुत अच्छी लगती थी, वो थी इसकी दूसरों की मदद करने की आदत। कोई परेशानी में हो वो फौरन वहां पहुंच जाती थी। कोई शिकारी जंगल में आ जाता तो वो उड़ते हुए जोर जोर से ची ची की आवाजें बुलंद करती के सभी जानवर समझ जाते कि कोई खतरा है और वो अपनी हिफाजत करने लगते। नीलम चिड़िया के घोंसले में बहुत अंधेरा था और उसके बच्चे बाहर जाने की जिद किया करते थे। ऐसे में इसकी एक ख्वाहिश होती कि काश कहीं से रोशनी की एक किरण आ जाए। इसी तालाब के किनारे एक बहुत मोटा दरख्त था जिसकी बड़ी सी कोह में एक भालू रहता था। वो दिन भर सोता और जब भूख लगती तो तालाब से मछलियां पकड़ता। भालू बहुत ही मतलबी और खुदगर्ज था। जंगल के सभी जानवर इसे मतलबी भालू कहते थे। एक दिन खूब ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी जारी थी। घोंसले में नीलम चिड़िया के दोनों बच्चे सहमे हुए अपनी माँ के इंतजार में दुबक कर बैठे हुए थे। वो दोनों सख्त भूखे थे, बेचैनी से माँ को याद करते हुए एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। इधर बूंदाबांदी की वजह से नीलम चिड़िया के पर भीग गए थे। वो बहुत मुश्किल से घोंसले तक पहुंची, बच्चों को प्यार किया, इन्हें खाना दाना खिलाया। बच्चे माँ से लिपट कर रोते हुए सो गए। अभी रात का पहला ही पैर गुजरा था कि नीलम चिड़िया को पके हुए खाने की खुशबू आने लगी। उसने अपनी गर्दन घोंसले से बाहर निकाल कर इधर उधर का जायजा लिया तो वो हैरान रह गई कि भालू की गो में ढेर सारी लकड़ियां रखी हुई हैं और आग जल रही है और वो मजे ले लेकर मछलियां भून कर खा रहा है। नीलम चिड़िया को रोशनी देखकर बड़ी खुशी हुई। वो भालू के पास आई और इसको रोशनी और आग की मुबारकबाद दी और बोली, भैया भालू, तुम्हारे पास तो ढेर सारी लकड़ियां हैं, एक मुझे भी दे दो, मैं भी अपने घर में रोशनी कर लूंगी और खाना भी पका लूंगी। मतलबी भालू ने नीलम चिड़िया को डांट कर वहां से भगा दिया। रात भर नीलम सो न सकी। वो सोचती रही कि सारी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है, अगर भालू थोड़ी सी आग दे रहे तो लोगों का भला हो सकता है। अभी वो ये सोच रही थी कि इसे ऐसा लगा जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा है। इसने गर्दन घोंसले से बाहर निकाल कर देखा तो क्या देखती है कि शेर भालू की गुफा की तरफ बढ़ रहा है। सख्त सर्दी का मौसम था। दरख्त की कोह में आग की गर्मी की वजह से भालू बहुत गहरी नींद सोया हुआ था। तभी नीलम चिड़िया ने ची ची का शोर मचा दिया। नीलम चिड़िया की चीख सुनकर भालू नींद से जाग गया। उसके शोर से भालू ही नहीं बल्कि दूसरे जानवर भी जाग उठे और नीलम के घोंसले की तरफ बढ़ने लगे। इतने सारे जानवरों को देखकर शेर फौरन डर कर वहां से रफू चक्कर हो गया। सभी जानवरों ने नीलम की खूब तारीफ की। मतलबी भालू को जब हकीकत समझ में आई तो शर्मिंदगी से इसका सर झुक गया। उसने दूसरे दिन नीलम चिड़िया को कई लकड़ियां दी और कहा कि बहन, मुझे माफ कर दो, अगर तुम ना होती तो शेर तो मुझे कब का खा चुका होता। अगर आज मैं जिंदा बचा हूँ तो वो तुम्हारी होशियारी की वजह से। लो ये लकड़ियाँ, आग जलाकर अपने घर में रोशनी भी कर लो और खाना भी पका लो। और हाँ नीलम बहन, तुम्हारा
बहुत बहुत शुक्रिया। नीलम चिड़िया ने कहा कि भाई भालू, शुक्रिया की कोई बात नहीं, एक दूसरे की मदद करने ही में सच्ची खुशी का राज पोशीदा है। ये तो मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें बाखबर करूं। मैं तुम्हारे किसी काम आ सकी, यही मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। भालू बहुत रोना सा हुआ और उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा और अपनी गुफा में से इसने चांद जलती हुई लकड़ियां नीलम चिड़िया को दे दी। नीलम ने इस लकड़ी से पहले तो अपने घोंसले में रोशनी की खाना पकाया और पूरे जंगल और आसपास के जंगलों में, हत्ता के जहाँ जहाँ रोशनी नहीं थी वहाँ वहाँ पहुँचकर उसने रोशनी फैलाई। प्यार की रोशनी, एक दूसरे की मदद करने की रोशनी और मिलजुल कर रहने की रोशनी। शुक्रिया।